नमस्कार, मैं हूं प्रभात पांडे। जिस उग्रवादी संगठन ने झारखंड में भाकपा माओवादी से भी ज्यादा आतंक मचा रखा है, क्या उसका सरगना एक विधायक और पूर्व मंत्री है? ये सवाल उस पारा शिक्षक की हत्या के बाद उठ खड़े हुए हैं जिसे विधायक जी ने बीच चौराहे पर हत्या की धमकी दी थी। हम आज उस विधायक और पूर्व मंत्री का चेहरा बेनकाब करेंगे, साथ ही हर किसी को हिलाकर रख देने वाली जुर्म की दो और वारदातों पर से भी पर्दा उठाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। अगर ये बात सच है तो समझिए कि दो उग्रवादी संगठन चलाने के आरोपी पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की उस शख्स के सामने कोई हैसियत ही नहीं, क्योंकि उस विधायक और पूर्व मंत्री पर तो उस उग्रवादी संगठन को चलाने का आरोप लग रहा है जिसने पुलिस के साथ साथ सबसे खूंखार नक्सली संगठन भाकपा माओवादी की भी नींद हराम कर रखी है। उस विधायक को सिमडेगा पुलिस ने एक पारा टीचर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है, लेकिन जिस शिक्षक की हत्या की गई उसे अगवा उग्रवादियों ने किया था। हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुए पूर्व मंत्री एनोस एक्का पर पारा शिक्षक के मर्डर का आरोप। पूर्व मंत्री के इशारे पर उग्रवादियों ने की हत्या। मृतक ने सीएम से भी लगाई थी जान बचाने की गुहार। रास्ते में दीक्षिका कुमारी जो जिला पार्षद है उनसे वार्ता कर रहा है। इसी क्रम में विधायक जी किधर से आए, पीछे से आवाज़ दी। उसके बाद वो हमको धमकाने लगे, चमकाने लगे, छुआ देंगे, मरवा देंगे, तेरा हुक्का पानी बंद करा देंगे, बहुत बयानबाजी करते हो, नेतागिरी करते हो। ये सारे बात उन्होंने लगातार कई बार बोला। फिर गाड़ी में बैठते बैठते गाली गलौज करते हुए चले गए। अभी मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इस पर देखते हैं, कार्रवाई करेंगे। 13 अगस्त 2014 को पारा शिक्षक मनोज साव ने सिमडेगा में सीएम हेमंत सोरेन से मिलकर उन्हें भी यही बातें बताई थी और उन्हें ये आवेदन देते हुए कोलेबिरा से विधायक और पूर्व मंत्री एनोस एक्का से उनकी जान बचाने की मांग की थी, जिन्होंने सरेआम मनोज साव को जान से मारने की धमकी दी थी, क्योंकि एनोस के पुराने साथी रहे मनोज कुछ समय से उनके खिलाफ बोलने लगे थे। उनको जो है मेरे बयानबाजी में उनको इनका यही कहना था कि आप जो है दूसरा विधायक लोग का जो है तारीफ करते हैं, मेरा तारीफ नहीं करते हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि भाई जिनका जिस तरह का काम होता है उस तरह का हमारे संघर्ष समिति या पारा शिक्षक संघ उस तरह का आभार प्रकट करती है। इसमें कहीं पर बाध्यता नहीं है और इस तरह से जिस तरह से धमकाया जा रहा है ये लोकतंत्र के खिलाफ है। लेकिन देश में लोकतंत्र और जनता की अधिकारों की बात करने वाले मनोज साव की जुबान हमेशा के लिए बंद कर दी गई। गुरुवार की सुबह कोलेबिरा जंगल से उनकी लाश बरामद की, लेकिन उसके पहले बुधवार की शाम में ही पुलिस ने उनके अपहरण के आरोप में झारखंड पार्टी के अध्यक्ष और कोलेबिरा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री एनोस एक्का को गिरफ्तार कर लिया था, जिन पर मनोज की लाश बरामद होने के बाद पहले हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और फिर सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। उस प्राथमिकी के अलावा जो अभी तक के हमारे पुलिस अधीक्षक भी हमारे साथ हैं और उनकी पूरी टीम ने एक अच्छा काम किया है। बहुत ऐसे एविडेंसेस, अहम एविडेंसेस आए हैं जिसमें एनोस एक्का यहाँ के जो विधायक हैं, कोलेबिरा विधायक, उनकी संलिप्तता स्पष्ट प्रमाणित होती हुई प्रतीत होती है। उनके उस एविडेंस के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। मनोज साव की हत्या और एनोस एक्का की गिरफ्तारी ने चुनावी माहौल में पूरे सिमडेगा जिले को सुलगा कर रख दिया है। पूरे क्षेत्र में चाहे वह कोलेबिरा हो, चाहे वह सिमडेगा हो, लोगों को धमकी दिया जा रहा है और लोगों को मरवाने का काम किया जा रहा है। ऐसी पार्टी के उम्मीदवारों का नामांकन रद्द करने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, साथ में चाह रहे हैं ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जाए। इससे भी बड़ी बात ये, इस हत्याकांड के बाद एनोस पर ठीक वैसे ही आरोप लग रहे हैं जैसे आरोपों के बाद बड़का गांव से कांग्रेस विधायक योगेंद्र साव को मंत्री पद से हाथ धोकर जेल में अपने दिन गुजारने पड़ रहे हैं। ये आरोप है उग्रवादियों की मदद करने और उग्रवादी संगठन चलाने का। एनोस पर लग रहे इन आरोपों की वजह ये है कि बुधवार को मनोज साव का अपहरण एनोस ने नहीं बल्कि एक कुख्यात उग्रवादी संगठन के दस्ते ने किया था।
मध्याह्न भोजन करा के हम लोग विद्यालय प्रांगण में ही बैठे हुए थे, दोनों स्टाफ। लगभग 2 बजने ही वाला था, 2-3 मिनट के चलते 2 नहीं बजा था। तब उत्तर दिशा से जंगल की ओर से लगभग 10 लोग आए, हाथ में बंदूक लिए हुए थे और आके नाम पूछने लगे। मनोज कुमार को पूछा गया कि आपका क्या नाम है, तो मनोज कुमार ने बताया कि मेरा नाम मनोज कुमार है। फिर मुझसे पूछा गया तो मैं भी जवाब दिया कि मेरा नाम संजू नायक है। फिर मुझसे पूछा गया कि आपका टाइटल क्या है, तो मैंने कहा कि मेरा टाइटल नायक है। दोबारा मनोज कुमार को पूछा गया कि आपका क्या नाम है, तो मनोज कुमार बोले कि मेरा नाम मनोज कुमार है। बस इतना ही कहे और मनोज कुमार से बोले कि आपसे कुछ काम है, चलिए थोड़ा सा। और इतना कहकर लोग मनोज कुमार को उत्तर दिशा की जंगल की तरफ ले गए। लेकिन जब अगवा उग्रवादियों ने किया तो हत्या का आरोप एनोस एक्का पर क्यों, और आखिर उस उग्रवादी संगठन का नाम क्या है जिस पर एनोस एक्का के आदेश पर काम करने के आरोप लग रहे हैं? इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि भला एक पूर्व मंत्री की एक अदने से शिक्षक से क्या दुश्मनी हो सकती है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। श्री रामपुरी, जी मीडिया, सिमडेगा। सवाल यही है कि आखिर एक पूर्व मंत्री और विधायक भला एक अदने से शिक्षक की हत्या क्यों कराएगा? साथ ही ये भी कि जब लोगों ने अपनी आंखों से ये देखा कि मनोज साव को उग्रवादियों ने अगवा किया, तो फिर हत्या के आरोप में एनोस एक्का को गिरफ्तार क्यों किया गया? क्या कोलेबिरा से विधानसभा चुनाव लड़ रहे एनोस के खिलाफ सियासी साजिश रची गई है, या फिर वाकई एनोस ने ही रची थी मनोज साव की हत्या की साजिश? क्या पीएलएफआई के सरगना हैं पूर्व मंत्री एनोस एक्का? क्या एनोस को जिताने में लगे हैं पीएलएफआई के उग्रवादी? मनोज साव का विरोध पड़ रहा था एनोस पर भारी। सिमडेगा के कोलेबिरा में पारा शिक्षक मनोज साव की हत्या के बाद कुछ लोग विधायक और पूर्व मंत्री एनोस एक्का को भस्मासुर भी कहने लगे हैं। जी हाँ, भस्मासुर। वो इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि वो मनोज साव ही थे जिन्होंने राजनीतिक तौर पर सक्रिय कुछ स्थानीय लोगों को जोड़कर एनोस एक्का को सियासी मैदान में खड़ा किया और कोलेबिरा से पहली बार 2005 में चुनाव जिताकर विधानसभा भेजा। कोलेबिरा के शाहपुर पंचायत के लसिया गांव निवासी मनोज साव एनोस के विधायक और फिर मंत्री बनने के बाद उनसे लगातार ये मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द शाहपुर को पंचायत की जगह प्रखंड बनाया जाए, जिसके लिए मनोज ने झारखंड गठन के बाद से ही आंदोलन छेड़ रखी थी और वो लसिया शाहपुर प्रखंड बनाओ समिति के अध्यक्ष भी थे। कहा जाता है कि स्थानीय लोगों की लगातार मांग के बावजूद जब एनोस ने मंत्री बनकर भी कुछ नहीं किया तो लोग उनसे खफा हो गए और वो मनोज को ही कोसने लगे। और इसी सवाल पर मनोज ने एनोस का साथ छोड़ उनका विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद एनोस ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। हमारी मांग जो है, पहली मांग तो ये है कि हमारे क्षेत्र में प्रखंड का आंदोलन 14 वर्षों से चल रही है। लसिया शाहपुर प्रखंड का सृजन हो और 14 वर्षों से आंदोलन चल रही है और लगातार इस पर विधायक जी हम लोगों को बोलते रहे सहयोग करेंगे और हर एक बार जो है ये हम लोगों को एन मौका पर धोखा दे। विधायक जी किधर से आए, पीछे से आवाज़ दी, उसके बाद वो धमकाने लगे, चमकाने लगे, छुआ देंगे, मरवा देंगे, तेरा हुक्का पानी बंद करा देंगे, बहुत बयानबाजी करते हो, नेतागिरी करते हो, ये सारे बात उन्होंने लगातार कई बार बोला। फिर गाड़ी में बैठते बैठते गाली गलौज करते हुए चले गए। एनोस की धमकी के बाद मनोज ने थाने से लेकर सीएम तक से अपनी जान बचाने की गुहार लगाई थी, लेकिन धमकी मिलने के 3 महीने भी नहीं बीते कि बुधवार को जटाटांड़ प्राथमिक स्कूल से पारा शिक्षक मनोज को पीएलएफआई के उग्रवादियों ने नाम पूछकर अगवा किया और फिर गुरुवार को उनकी लाश बरामद हुई। उनकी हत्या के आरोप में एनोस एक्का को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, लेकिन जेल जाने से पहले तक एनोस खुद को बेगुनाह बताते रहे। ये राजनीतिक षड्यंत्र है और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत में आज ही उधर मर्डर होता है और हमारा अरेस्टिंग करता है, तो ये कहीं ना कहीं से राजनीतिक षड्यंत्र है जो हमारे लोकप्रियता को देखकर, हमारे बढ़ती स्थिति को देखकर कुछ पुलिस प्रशासन के लोग भी
उच्च पदाधिकारी और यहाँ के कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जैसे पार्टी, कुछ बीजेपी के, ये लोग षड्यंत्र रच के हमको फंसाने का काम किया है। मनोज को अगवा पीएलएफआई के उग्रवादियों ने किया तो कातिल एनोस कैसे हो सकते हैं? इस सवाल के जवाब में पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि उनके पास न सिर्फ मनोज की हत्या में एनोस के शामिल होने के पुख्ता सबूत हैं, बल्कि एनोस और पीएलएफआई के रिश्तों का भी सच उसे पता चल गया है। मुझे लगता है कि ये पहला इंस्टेंस नहीं है। इसके पूर्व में भी पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी कुछ ऐसे एविडेंसेस खूंटी में और अन्य जिलों में भी आए थे, जिसमें कि जो एनोस का जो विधायक है, इनके संबंध पीएलएफआई के उग्रवादियों से काफ़ी स्पष्ट दिखे थे, जिसके मामले में खूंटी में 2-1 एफआईआर भी दर्ज किए गए थे। तो हम लोग देख रहे हैं कि उन एफआईआर की स्थिति क्या है, और यहाँ पे जो एफआईआर हुआ है खासकर इस मर्डर केस में, उसमें वो नामजद अभियुक्त हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और बाकी बचे हुए जो भी पीएलएफआई के एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने इस घटना को ऑपरेट करने का या अंजाम देने का काम किया है, उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग पूरे कोशिश में है। अभी सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर और इनकी जिला पुलिस की बल उसी क्षेत्र में कई जगहों पे छापामारी भी कर रही है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी सिमडेगा पुलिस ने ठेठई टांगर इलाके से पीएलएफआई के उग्रवादियों को 5 हथियारों के साथ गिरफ्तार करते हुए ये दावा किया था कि दोनों उग्रवादी एक खास पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए बीजेपी, जेएमएम और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं। तो क्या अब ये समझा जाए कि पीएलएफआई के उग्रवादी जिस दल और उम्मीदवार के लिए काम कर रहे हैं, उस पार्टी का नाम है झारखंड पार्टी और उम्मीदवार का नाम है एनोस एक्का। श्रीरामपुरी, जी मीडिया, सिमडेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे दीवानगी ने ली नादान की जान। जी हां, 14 साल की स्नेहा की हत्या 40 साल के शख्स से मोहब्बत के चक्कर में कर दी गई। पुलिस ने जब कातिल को बेनकाब करते हुए ये खुलासा किया तो हर कोई हैरान रह गया। लेकिन क्या कातिल स्नेहा का आशिक ही था या फिर किसी तीसरे शख्स ने 14 साल की उस लड़की की हत्या कर दी? तारीख 21 नवंबर 2014, जगह सचाई गांव, थाना कुर्था, अरवल। वक्त सुबह के 8 बजे। 21 नवंबर की सुबह अरवल के कुर्था थाना इलाके के सचाई गांव में धान के खेत से 14 साल की जिस लड़की की लाश बरामद हुई, घर वाले उसे 20 तारीख की दोपहर से ही तलाश रहे थे। लड़की का नाम स्नेहा था, जिसकी उम्र 14 साल थी। 9वीं क्लास में पढ़ने वाली स्नेहा पड़ोस के ही सिकरिया गांव की रहने वाली थी और 20 तारीख की सुबह घर से ट्यूशन पढ़ने गई थी। 21 तारीख को इस जगह से जब उसकी लाश बरामद हुई तो आशंका यह जताई जा रही थी कि 14 साल की स्नेहा
हवस के किसी दरिंदे का शिकार बनी। उसने लड़की के साथ रेप किया और फिर मामला उजागर होने के डर से उसकी हत्या कर दी। सवेरे 6 बजे जाती थी अभी तो ट्यूशन चले गई। वहाँ से 8:30 बजे वहाँ से छुट्टी है। दूसरे बिहार के यहाँ लड़का ने अपना साथ आई है पंसाला पर से। उन लोग से पूछा गया पंसाला पर से साथ से आई है और वो चले गई है उधर, हम लोग चले गए। अब उसमें भी हम लोग छानबीन नहीं किए कि हो सकता है लेट हो गया। खेत से स्नेहा की लाश बरामद होने के बाद पूरे इलाके में खौफ का माहौल था और इलाके का हर बाशिंदा स्नेहा के साथ हुई वारदात का सच जानना चाहता था। लेकिन 6 दिन बाद जब पुलिस ने कातिल का चेहरा बेनकाब किया तो वारदात के पीछे की कहानी जानकर हर कोई सन्न रह गया। तारीख 26 नवंबर 2014। पुलिस ने स्नेहा के कातिल को किया गिरफ्तार। वारदात की असलियत सुनकर सन्न रह गए लोग। 40 साल के शादीशुदा शख्स से प्यार करती थी 14 साल की स्नेहा। 4 बच्चों के पिता से शादी की जिद पर अड़ी थी स्नेहा। प्रेमी कमलेश की पत्नी ने किया स्नेहा का कत्ल। इस महिला का नाम है पार्वती देवी। पुलिस के मुताबिक स्नेहा ने पार्वती की जिंदगी में आग लगा दी थी। 14 साल की स्नेहा पार्वती के पति कमलेश से प्यार कर बैठी थी। 40 साल के कमलेश की उम्र और उसके 4 बच्चों के बारे में जानते हुए भी स्नेहा पार्वती की सौतन बनने की जिद पर अड़ी हुई थी। इसका पता चलने पर पार्वती ने नादान स्नेहा को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उस पर दीवानगी का भूत इस कदर सवार था कि वो पार्वती को ही ये नसीहत देने लगी कि तुम ही अपने पति कमलेश को छोड़कर बच्चों के साथ कहीं और चली जाओ। जिसके बाद गुस्से में आकर पार्वती ने स्नेहा को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और 20 तारीख को इसी जगह गला घोंटकर स्नेहा की हत्या कर दी। जैसा पार्वती देवी द्वारा जो बयान में सुकृति बयान चाहे इससे पूछताछ करने पर बताया गया कि इसके पति कमलेश यादव से इस मृतका जो स्नेहा कुमारी है उसे प्रेम प्रसंग था और इन्हें 15-20 दिन पहले मालूम होने पर इनके द्वारा विरोध भी किया गया और वो मृतका जो है बार बार इनके पति से शादी करने के लिए बार बार दोहरा रही थी और उस दिन ट्यूशन पर के जब लौट रही थी तो खेत पर पहुंच गई और फिर दोनों में इसी बात को लेकर झगड़ा झंझट हो गया और इनके द्वारा है जो इसी जगह जो अटयनी इनके द्वारा किया जा रहा था पार्वती देवी द्वारा, उसके द्वारा गला में रस्सी बांधकर उसकी हत्या कर दी गई। वारदात वाली जगह से सटे परतापुर गांव की रहने वाली आरोपी पार्वती देवी ने भी हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है। उसके मुताबिक 20 तारीख को वो खेत में काम कर रही थी, तभी अचानक से स्नेहा उसके पास आ गई और उसे ये कहने लगी कि कमलेश को छोड़कर जाती क्यों नहीं। इसे लेकर दोनों में वही झगड़ा शुरू हो गया और गुस्से में आकर पार्वती ने रस्सी से स्नेहा का गला घोंट डाला। घर खोजे तो ना हलथिन बाजार गेल हलथिन तो कली काहे नहीं गए ताकि शादी कर भी उनका। तो कैसे आप हत्या कैसे कर दी उसे? हत्या दोनों मुँह ठेठी करते करते ये बात ला झोटा झोटे हुआ करके खेतवा में गिर गए, हमहू गिर गलिए। रस्सी वाली तो कस के से घींच के हम अपना रस्सिया ओकरा कस दे दी तो मुँह में गले डाल खत्म हो गए। रस्सी उसको मारने के लिए ही लेके गए थे? हाँ ना हटियावे थे लियोज में। और वहाँ पर कौन लोग थे? और कोई न हले, हम हलिए और लड़कियां हले। पुलिस ने पार्वती की निशानदेही पर खेत में छिपा कर रखी गई स्नेहा की कॉपी किताब भी बरामद कर ली, जिसे लेकर वो घर से ट्यूशन पढ़ने गई थी। हत्या के इस मामले में पार्वती के पति और स्नेहा का आशिक कमलेश की अब तक कोई भूमिका सामने नहीं आई है। बहरहाल पुलिस अब इस कातिल महिला को इसके गुनाहों की सजा दिलाने में जुट गई है। कुमार, जी मीडिया, अरवल। वक्त एक और ब्रेक का चला है। ब्रेक के बाद देखेंगे डॉक्टर के खून का प्यासा मरीज
मर्ज ठीक नहीं हुआ तो मरीज ने अपने डॉक्टर के कत्ल की तैयारी कर ली, जिसने साल भर पहले उसका इलाज किया था। और अपने खूनी इरादों को अंजाम देने के लिए वो शख्स डॉक्टर के क्लिनिक जा पहुंचा और वहां जो हुआ उसने हर किसी को हिला कर रख दिया है। डॉक्टर के खून का प्यासा मरीज, सरेआम डॉक्टर को मौत के घाट उतारने की कोशिश, लोगों के बीच बचाव से बची डॉक्टर की जान, लेकिन नहीं बदला मरीज का इरादा। इरादा था मरना, या तो हम मरते या तो वो मरता। यही इरादा था। क्या इरादा था? या तो हम मारे जाते या तो वो मारा जाता। इसके इरादे कितने खौफनाक हैं, अब ये समझाने की बात नहीं रही। लेकिन आखिर क्यों और किसके लिए? इस नाबालिग के दिमाग में खूनी इरादे ने अपना घर बना लिया। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे, मगर इसके खतरनाक मंसूबे का खौफनाक सच जानने से पहले इसकी पहचान जान लीजिए। इस शख्स का नाम है विक्रम कुमार। विक्रम गया जिले के एक गांव का रहने वाला है और गुरुवार को इसने इस धारदार दतिया से एक डॉक्टर की जान लेने की कोशिश की। इरादा था मरना, या तो हम मरते या तो वो मरता। यही इरादा था। क्या इरादा था? या तो हम मारे जाते या तो वो मारा जाता। क्यों? वो जिंदा रहेगा तो किसी और का लाइफ खराब करेगा। हाथ और सिर पर पट्टी बांधे ये वही डॉक्टर हैं जिनकी जान लेने की कोशिश की विक्रम नाम के इस आरोपी ने। डॉक्टर अखिलेश झा पर इस शख्स ने जानलेवा हमला तब किया जब गुरुवार की शाम डॉक्टर पटना के रामनगरी मोड़ स्थित अपने क्लिनिक पर मरीजों को देखने पहुंचे ही थे। लेकिन गाड़ी से उतरकर ये क्लिनिक में जाते उसके पहले ही विक्रम ने इन पर हमला बोल दिया। जैसे गाड़ी लगाए हैं, समझे ना, कि चाबी निकाली रहे थे, बैग निकाली रहे थे, तब तक जो है फटाफट जो है चला दिया। क्या चलाया? काटने वाला होता है ना, लकड़ी काटने वाला, वही। समझ नहीं पा रहे थे, तुम क्या हुआ, बोलो क्या बात है, क्या बात है। तो हमको जो है दवा क्या था ऐसा